जय हिंद एवरीवन। जैसा कि जिस जंग की हम लोगों ने तैयारी शुरू की है, चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने लेक्चर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने रेशियो का। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या चीजें देखी है, एक बार थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं सो दैट हम लोग आगे बढ़ पाए। ठीक है, लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या किया, लेक्चर 1 में हम लोगों ने ये चीज सीखी है कि अगर आपके पास a रेशियो b की वैल्यू जो है वो 3:4 दे दिया और आपके पास दे दिया b रेशियो c, इसकी वैल्यू अगर आपके पास 4:5 दे दिया, या मैं थोड़ा सा इस अनुपात को थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो मैं 5:7 अगर लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमने वैल्यू चेंज कर सके। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे ये बोला जाए कि आपको वैल्यू निकालना है a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, जो चीज सेम है उनकी वैल्यू सेम करो। देखो b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, ये रहा b, ये रहा b, दोनों b सेम है तो इनकी वैल्यू भी सेम करो। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो क्यों ना एक काम करके दोनों वैल्यू सेम कर देते हैं। अच्छा, सेम करने के लिए क्या करोगे, सीधी सी बात है, एलसीएम लेके वैसे कर दो। अब 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, कुल मिला के हमें बनाना है 20, तो 20 बनाने के लिए क्या करोगे, इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास वैल्यू एग्जैक्ट क्या मिलेगी, तब आपके पास वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी 15:20, और यहाँ कितनी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी 20:28। भाई 7 है, 7 चौक 28। अब आपको a रेशियो b रेशियो c पूछा है, तो सीधी सी बात है, a का हिस्सा कितना मिल रहा है, a का हिस्सा 15 मिल रहा है सर। ठीक है, b का हिस्सा कितना मिल रहा है, b का हिस्सा 20 मिल रहा है सर। ठीक है, तीसरा c का हिस्सा कितना मिल रहा है, 28 मिल रहा है, ये 28 हो गया। ठीक है, ये कहानी खत्म, एबीसी मिल जाएगा अपने को। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, अगर आपसे ये चीज पूछी जाए, फॉर एग्जांपल समझिएगा, अगर p अनुपात q अगर आपके पास दे रखा है 3:4 दे दिया, ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे दे दिया जैसे Q अनुपात R दे दिया आपके पास 2:5 दे दिया। ठीक है, और यहां से आपको वैल्यू ये पूछी जाए कि बताइए P का R के साथ क्या अनुपात होगा, P का R के साथ क्या अनुपात होगा। तो देखो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सिंपल चीज है, मैं ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ जो कॉमन है ना उसका हमें नहीं पूछा, हमें पूछा है कि जो कॉमन नहीं है दोनों में, यानी P का और R का रेशियो पूछा है। तो जो कॉमन वाली चीज है उसको हटा दो, कैसे हटा सकते हो, सीधा से कुछ नहीं करना, जो कॉमन नहीं वाली पूछी है ना उनको ऊपर से नीचे गुणा कर दो, ऊपर से नीचे जो है मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर से नीचे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास वैल्यू मिल जाएगी P और R की। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, अनुपात ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 20। अगर किसी के टेबल से कट रहे हैं तो कट भी कर दो, 2 के पहाड़े से चले जाएंगे, ये 2 के पहाड़े से कितनी बार चलेगा, 3 बार, और ये 2 के पहाड़े से कितनी बार चल जाएगा, 10 बार। तो जो अनुपात है P और R का वो कितना मिल जाएगा, 3:10 मिल जाएगा। थोड़ा और अगर जल्दी करना चाहे ना तो और जल्दी भी कर सकते हैं, कैसे, ध्यान सुनिए। हमें पता है कि हमें ये चीज गुणा करने पर ही मिल रही है ना। क्या इस 6 को मैं ये नहीं लिख सकता, 3 × 2, भाई लिख सकते हैं ना, भाई गुणा ही तो कर रहे हैं तो गुणा के तौर पर लिख सकते हैं। अच्छा, इस 20 को भी मैं तो लिख सकता हूँ ना 4 × 5, इसको भी मैं 4 × 5 लिख सकता हूँ, ये 4 × 5 कर दिया, बराबर बात है। अब जो चीज कॉमन दिख रही है दोनों में काट दो, 2 के टेबल से ये 1 बार गया, ये 2 के पहाड़े से 2 बार गया, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, खत्म कहानी है ना। ये तरीके छोटे छोटे तरीके है ना, ये एक्चुअल में आपकी कैलकुलेशन को कम करने में काम आएंगे। हमें कैलकुलेशन कम करना है सो डेट हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस के लिए अपना टाइम बचा सके, है ना, इस चीज के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कल शायद लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यही किया था, एक बार इसको जल्दी से वापस से कर देते हैं। हम लोगों ने कैसे उड़ाया था इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का एनकाउंटर कैसे किया था। हम लोगों ने ये चीज देखी कि नीचे कितना है a, तो कुल मिला के हर जो ये जिसकी वैल्यू हमें पूछी है इसमें हर जो है वो a आ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर अगर a की वैल्यू हमें मिल जाए और हर चेक कर लेंगे, हर जो भी होगा वही आंसर होगा। ठीक है ना, ये शॉर्टकट रेंज देखा। देखो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन क्या इंपॉर्टेंट है कि यदि a जो है वो b से 20% कम है, जो a है वो b से 20% कम है, अगर b 100 है तो 20% सॉरी 25% है, सॉरी 25% कम है, तो 25% कम होने का मतलब क्या हुआ, 75 हुआ। 25% कम हो गया, 20 से 25% कम कर दो, ठीक है, तो 100 से 25% कम करोगे तो कितना हो गया, 75 हो गया। अब अगर 25 के पहाड़े से काटोगे तो ये 3 बार गया, और ये 25 के पहाड़े से कितने बार गया, 4 बार गया। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू 3 आ रही है, और नीचे हर में कितना है, यहाँ पर a, इसका मतलब है कि वो आंसर होगा जिसके हर में कितना हो, 3 हो। a की ऑप्शन है डी, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसे किया था। ठीक है, क्यों अब जल्दी करना शुरू क्वेश्चन करना है, क्योंकि अब आज के जो क्वेश्चन है ना वो सारे कल वाले कॉन्सेप्ट के बेस पर है। आप में से जो लोगों ने कल का लेक्चर हम लोगों ने नहीं देखा है, आप पहले वो कल का लेक्चर देखिएगा, उसके बाद आज के प्रश्नों पे आइए, क्योंकि आज के क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा जल्दी में करने की कोशिश करेंगे सो डेट हम लोग अपना स्पीड जो है वो बढ़ा सके। देखिएगा आगे क्या लिखा है, दीपक और विनोद जो है उनकी गति, उनकी स्पीड का रेशियो अपने को दे रखा है, वो कितना है 19:12, यानी दीपक और जो विनोद है ये दो नाम के जो लड़के हैं इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 19:12।
यदि विनोद की गति जो है 84 किलोमीटर पर घंटा है तो दीपक की गति जो है वो क्या होगी। यही आपका एसएससी जीडी 2019 का ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं जैसा क्वेश्चन बोला वैसे ये चीज है। देखो दो लोग अपने पास, दीपक और विनोद, डी फॉर दीपक, वी फॉर विनोद, ठीक है। रेशियो इनकी स्पीड जो है, स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है 19:12 दे रखी है। यूनिट में तो है 19:12, जो यूनिट में है ना वही चीज मानो। हमने हमारे अकॉर्डिंग मानोगे भाई दीपक जो है 19 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार चल रहा है और जो विनोद है वो 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और बोली है, क्या बोली है क्वेश्चन में बात? क्वेश्चन में बात ये बोली है कि जो विनोद है उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी देर की है, उसकी एक्चुअल स्पीड जो है वो 84 किलोमीटर पर ओवर है। हम लोग बोल रहे हैं विनोद जो है वो 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से नहीं है मेरे भाई, कितना है 84 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से है। आप जितनी बात बोल रहे हो उससे कितना गुना ज्यादा, 7 गुना ज्यादा भाई, उससे 7 गुना ज्यादा। 12 7 84 होता है, 7 गुना ज्यादा है। हम लोग बोल रहे हैं दीपक की जो है स्पीड कितनी है 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर नहीं है, हमारी बात से 7 गुना ज्यादा, हमारी बात से 7 गुना ज्यादा कितना है, 7 अगर गुना करोगे तो ये आएगा 19 7 133, तो 133 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो स्पीड जो है विनोद की वो कितनी हो जाएगी 133 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और जरा इजी करने की कोशिश करें तो इतना पूरा मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं है। देखो अपने को पता है कि यहाँ पर हमें 19 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से, यानी जो भी एक की वैल्यू आएगी 19 को मल्टीप्लाई करना है ना 7 से। अगर आप 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से, तो इकाई का अंक भी देख लो भाई, 7 नंबर कितना होता है 63, 63 का मतलब इकाई का अंक कितना आएगा 3, उस वो ऑप्शन मेरा आंसर होगा जिसमें इकाई का अंक जो है कितना हो 3 हो, एक ही ऑप्शन है। वरना 19 का मल्टीपल ढूंढ लो, ठीक है भाई। हमें पता है कि भाई किसकी पूछी है, हमें दीपक की पूछी है, दीपक की रेशियो के अंदर कितनी है, दीपक की रेशियो के अंदर 19 है, स्पीड जो है रेशियो के अंदर कितनी दे रखी है 19 दे रखी है। तो क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, ऑप्शन के अंदर 19 का जो मल्टीपल है वही देख लेते हैं, और 19 का मल्टीपल कौन सा है 133 है, वही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीपल भी देख सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है मल्टीपल से नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि दो संख्या इस तरीके से अनुपात देखा है, दोनों संख्या होगा 14:25, ठीक है। यदि उनके बीच का अंतर जो है वो 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है वो बतानी, छोटी संख्या जो है वो कौन सी है। देखिए जो दोनों संख्या है, मान ले पहली संख्या मान ली मैंने ये है एक, और दूसरी संख्या मैंने मानी है दूसरी ये और दूसरी है, इनका अनुपात दे रखा है, कितना अनुपात दे रखा है, इनका अनुपात दे दिया 14:25 दे दिया, ठीक है। हमारे अनुसार दोनों जो है, हमारे अनुसार दोनों जो संख्या है इनका अंतर कितना है, तो बताओ भाई 14 और 25 में, 14 और 25 में अंतर कितना का आ रहा है, 11 का आ रहा है भाई, अंतर ही तो दिया है भाई, दो संख्याओं का अनुपात इतना देखा और उनके बीच का अंतर जो है 216 है, ठीक है। तो 14 दे रखी है पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन सी है 12 है, तो इनके बीच का अंतर कितना है 11, और 11 है हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अनुसार ये 11 नहीं है मेरे भाई, कितना है ये 264 है। कितने गुना है, तो भाई सीधी सी बात है, हमें अगर गुना नहीं निकाल पा रहे हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि भाई ये कितने गुना है, ठीक है, ये कितने गुना है, अगर हम को डायरेक्ट नहीं पता चल रहा, वैसे देखो डायरेक्ट दिख रहा होगा 24 गुना है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा है ना तो आप इसे यहाँ से एक की वैल्यू निकालना सीख सकते हो, इसको ऐसे समझो, देखो मैं बताता हूँ और ज्यादा डीपली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इजी तरीके से, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। हमें पता है कि हमारे अकॉर्डिंग दोनों में 11 यूनिट का डिफरेंस है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंस है 264 का, ठीक है, 264 का है। तो हमारा एक यूनिट जो है वो किसके इक्वल है, एक यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 264/11 भाई, 11 यूनिट 264 के बराबर है तो एक यूनिट 264/11 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब 11 का भाग दे दो तो एक यूनिट में की अगर आप वैल्यू निकालना चाहोगे तो 11 का जब आप इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा 24 बार गया, इसका मतलब है कि एक यूनिट की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ रही है 24 आ रही है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, सबसे छोटी वाली संख्या देखो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है 14, इसका मतलब अगर मान लो एक यूनिट आपके 24 के बराबर है तो बताओ 14 यूनिट कितने के बराबर होगा, एक यूनिट की वैल्यू अगर आपके पास 24 है तो बताओ 14 यूनिट बनाने के लिए इसको 14 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस चीज को भी कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो इकाई के अंक जो है वो सब में अलग अलग है, ठीक है, वैसे तो सेम दिख रहा है वैसे अलग भी है, आप अगर चाहो तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करना है तो जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो ध्यान से, वैसे देखो ऐसे 24 को ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठ गए ना तब तो काम खत्म, ठीक है ना, तब तो काम खत्म। वैसे जल्दी ऐसा भी कर सकते हो 14 चौके ऐसे निकाल के 14 दूनी ऐसे निकाल के ऐसे कर सकते हो, लेकिन एक तरीका और देखो, तो धीरे धीरे आपको मेंटली जो है डेवलप करना होगा, ध्यान से देखिएगा। क्या इस 24 को मैं 20 + 4 लिख सकता हूँ, क्या इस 24 को जो है 20 + 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई कितना करना है 14 से, 14 दूनी कितने होते हैं 28, 28 यानी 280, तो ये हो गया प्लस सॉरी
14 दूनी जो है ये 28 हो गया, 280 तो ये हो गए। अब बात करें 14 चौके 56, यानी कुल मिला के इसके अंदर 56 ही तो ऐड करना रहेगा, ठीक है। अब 280 में 56 ऐड कर दो तो 0 और 6 कितना हो गया 6, 5 और 8 कितने हो गए 13, और ये 1 बच गया यानी 3, तो कितना आंसर हो जाएगा 336। ये 336 आंसर है। समझ रहे हो ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। वरना अगर आप डायरेक्ट ऐसे करते हैं ना 24 गुना 14 तो भी आप ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से सब चीजों की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल स्पीड नहीं रख रहे हैं। रीजन ये है कि अभी आपको समझना है, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। जैसे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, यकीन मानिए आपकी स्पीड अपने आप डेवलप हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि यदि x रेशियो y जो है 5:4 दे रखा है और x अपॉन y और y अपॉन x का रेशियो आपसे पूछा है। ये भी आपके एसएससी जीडी 2019 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 के अंदर जो पेपर हुए एसएससी जीडी के, उन्हीं के ही क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, सो डेट हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही पढ़ सके, ठीक है। चलिए बात करते हैं। यदि x रेशियो y जो है 5:4 है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो रेशियो दे रखा है एग्जैक्ट वही वैल्यू आपको कंसीडर करनी है, कि x की मान जो है यहाँ पर 5 है और y का मान जो है आपको यहाँ पर 4 दे रखा है। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन y है यानी x की वैल्यू दे रखी है 5 अपॉन 4 अनुपात इधर क्या हो जाएगा 4/5। अगर ऐसी चीज दे रखी है ना तो दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही तरीका है अपना पहला वाला। क्या तरीका है कि भाई दोनों ही संख्याओं को कोई ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि हर उसको काट सके, हर काट सके मतलब दोनों की एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20, इसको मतलब अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दो, पहली वाली चीज को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/4 गुणा 20 करोगे तो 20 से ये कितने बार गया 5 बार गया, और 5 को 5 से गुणा करोगे कितना मिल गया यहाँ पर 25 मिल गया रेशियो। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4/5 दे रखा है, मल्टीप्लाई 20 अगर करोगे तो कितने बार गया 4 बार गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी वैल्यू हो जाएगी 16। तो एक तो तरीका ये है कि 25:16 आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन नंबर 1। एक तो तरीका ये है इसको सोल्व करने का। वरना दूसरा तरीका क्या है, और शॉर्टकट अगर करना चाहो ना तो कुछ नहीं करना, देखो मल्टीप्लाई वगैरह ये चीजें कुछ नहीं करनी है अपने को डायरेक्ट जो दे रखा है ना इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसका मल्टीप्लाई इस नंबर से कर दो, इसका मल्टीप्लाई इस नंबर से कर दो, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना मिल गया ये 25 मिल गया अनुपात, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना मिल गया ये 16 मिल गया। डायरेक्ट आंसर मिल गया ना, मिल गया ना डायरेक्ट आंसर। बस इस तरीके से आप कर सकते हो इन्हें, ठीक है। धीरे धीरे ये चीजें है ना अपने आप आपके माइंड में क्लियर होती जाएगी, डोंट वरी, धीरे धीरे होगा। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप सब चीजें होती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि हल्का सा ट्विस्ट है, हल्की सी नई चीज है इसके अंदर, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आप कर भी पाओगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि एक बैग है, उस बैग के अंदर कितना है 785 रुपए है, ठीक है। इन द एक बैग है उसके अंदर जो है वो 785 रुपीज है, ठीक है, डिनोमिनेशन के लिए। और रेस जो है इसके अंदर कौन कौन से कॉइन्स जो है 2 है 5 है और 10 इनके कॉइन्स है। आर इन रेशियो ऑफ 6:9:10, 6:9:10 के रूप में ये उपस्थित है उस बैग के अंदर। अब अपने को ये बताना है कि बताओ 5 रुपए के जो है, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि 5 रुपए के जो है वो कितने कॉइन्स है उस बैग के अंदर, उस बैग के अंदर 5 रुपए के जो है वो कितने कॉइन्स है ये अपने को बताना है। बस कुछ नहीं करना, जो डेटा दे रखा है अपने को बस उस डेटे के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। मैंने ऐसे बोला है कि भाई तो पूरे जो पैसे है वो कितने हैं, पूरे पैसे है आपके पास 785 रुपए, टोटल आपके पास 785 रुपए। आपके पास कितने तरीके के सिक्के हैं, तो आपने कहा हमारे पास 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, हमारे पास 5 रुपए के सिक्के हैं और हमारे पास 10 रुपए के सिक्के हैं। बराबर बात है ना भाई, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास, ये चीज अपने पास दी गई है, ठीक है। अब इन नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो भी आपको दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स जो है ना वो भी आपको दे रखा है। सिक्कों की संख्या भी आपको दे रखी है, कितने हैं भाई 6 9 10, इसका मतलब है 6 सिक्के तो है आपके पास 2 रुपए वाले, 9 सिक्के हैं आपके पास 5 रुपए वाले और 10 रुपए वाले, टोटल कितने सिक्के हैं 10 सिक्के हैं। अब आप मुझे एक बात दो, आपके पास टोटल मनी कितना होगा, आपके पास टोटल पैसा जो है वो कितना होगा, रुपए कितने होंगे टोटल आपके पास। देखो ये तो है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स है यानी सिक्कों की संख्या है ये, ठीक है। बताइए हर एक सिक्का 2 रुपए का है, 6 सिक्के हैं तो आपके पास टोटल कितने रुपए हुए 12 रुपए हुए, ठीक है। आगे देखिए हर सिक्का 5 रुपए का है, टोटल 9 सिक्के हैं तो कितने रुपए टोटल 45 रुपए हुए, ठीक है। हर सिक्का 10 रुपए का है, 10 सिक्के हैं, टोटल कितने रुपए आपके पास 100 रुपए हुए, बिल्कुल सही बात है। और टोटल अगर इन सिक्कों का पूरा टोटल मूल्य इनकी वैल्यू ऐड की जाए तो कितने के इक्वल होनी चाहिए 785 इक्वल, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, हमें इन सब चीजों को एक साथ जोड़ देते हैं,
ठीक है, इन सब चीजों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ो, देखें 100 और 45 145, 145 और 12 कितने हो जाएंगे 157। तो इनकी टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है 157। ये हमारे पास, हमारे अकॉर्डिंग तो टोटल जो रुपए हैं उस बैग में कितने होने चाहिए 157 होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 157 नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 785। कितने टाइम ज्यादा है, तो सीधी सी बात है आपको सीधा दिख रहा होगा 15 5 75 होते हैं और 7 5 35 होते हैं। कितना टाइम है 5 गुना है भाई, अपनी बात से 5 गुना है। इसका मतलब हमारा एक की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी आ रही है 5 आ रही है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है वो चीज देखो। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हमारे अनुसार 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 9। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, हमारा एक यदि क्वेश्चन के 5 के बराबर है तो हमारे 9 कितने के बराबर होंगे, हमारा एक यदि क्वेश्चन के 5 के बराबर है तो हमारे 9 जो है वो कितने टाइम होंगे, अपनी बात से 5 गुना ज्यादा कितना होंगे 45। इसका मतलब ये है कि कुल सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी 45 होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धीरे 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 धीरे, बहुत ज्यादा मैं धीरे लिख के जा रहा हूँ, इससे धीरे धीरे तो अब क्या लिख के जाए, है ना, मैं बहुत ज्यादा धीरे लिख के जा रहा हूँ सो डेट आपको सब चीजें समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला देखिएगा, इन ए मिक्सर ऑफ 60 लीटर, 60 लीटर का एक मिक्सर है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, जो दूध और पानी का रेशियो है वो कितना दे रखा है 2:3, यानी 2:3 दे रखा है। देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सर इज, हमें क्वांटिटी ऑफ वाटर बताना है, यानी पानी की क्वांटिटी बतानी है मिक्सर के अंदर कितनी है। सीधी सी बात है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये बोला है कि हमारे पास टोटल कंटेनर है ना, उस कंटेनर के अंदर टोटल मिक्सर जो है वो अपने का 60 लीटर का है, और इस 60 लीटर के मिक्सर में मिक्स क्या क्या चीजें है, मिल्क और वाटर, यानी दूध यानी मिल्क और वाटर, ये दोनों मिक्स है। और किस रेशियो में मिक्स है, ये रेशियो मिक्स है 2:3, इसके रूप में ये मिक्स है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई अपने जो बर्तन है उस बर्तन के अंदर मान लो दूध 2 लीटर है, पानी 3 लीटर है, तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल जो मिश्रण है हमारे पास कितना होना 5 लीटर का होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में 5 लीटर का नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 5 लीटर का नहीं है जी, ये 60 लीटर का है। ये 5 लीटर का नहीं है, कितना है ये 60 लीटर का है। आपकी बात से कितना ज्यादा गुना, आपकी बात से 12 गुना ज्यादा है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि 12 गुना ज्यादा है, तो इस तरीके से समझो कि 5 की वैल्यू अगर 60 के बराबर है तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितने के इक्वल होगी, तो वो हो जाएगी 60/5। अब जब 5 से आप डिवाइड करोगे 7 को, कितनी वैल्यू आएगी 12 वैल्यू। इसका मतलब है कि आपका 1 यूनिट जो है कितने के बराबर है 12 के बराबर है। हमें क्या पूछा है, पानी की क्वांटिटी पूछी है, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो पूछा है। वाटर की क्वांटिटी कितनी है 3, हमारे अकॉर्डिंग 3 है, लेकिन हमारा 1 यूनिट जो है वो 12 के बराबर है, तो हमारे 3 यूनिट जो है वो कितने के बराबर हो जाएंगे, तो 12 तिया कितने होते हैं 36। इसका मतलब है कि पानी कितने लीटर है उसके अंदर 36 लीटर है, पानी जो है कितने लीटर होगा उसके अंदर 36 लीटर होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे सब चीजें, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, डोंट वरी, आप धीरे धीरे करते रहिएगा, सब चीजें आपको समझ में आएगी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, सो डेट आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओगे। जब कॉन्सेप्ट अच्छे समझ गया ना तब हम लोग बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, 6300 रुपए हैं, वो एक्स वाई जेड के अंदर क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, 3 लोग हैं एक्स वाई जेड, इनके अंदर ये डिवाइड किए हैं। किस रेशियो में डिवाइड की है, तो एक्स और वाई का जो रेशियो है वो अपने को दे रखा है 7:5, और जो वाई जेड का रेशियो है वो अपने को दे रखा है 4:3। इस रेशियो के अंदर डिवाइड किए गए हैं इतने रुपए, कितने रुपए हैं ये 6300, 6300 रुपए। तो कोई बात नहीं, अगर 3 लोगों में डिसाइड किया है तो तीनों का साथ में हम लोग निकालेंगे रेशियो। भाई 3 लोगों में डिसाइड हुआ है तो तीनों का साथ में रेशियो में निकाल लें। कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि x से y का जो रेशियो है वो दे रखा है 7:5 दे दिया, बहुत बढ़िया। y से z का जो रेशियो है वो दे रखा है 4:3 दे रखा है। तो अब आप मुझे बात बताओ, क्या y दोनों में नहीं है, क्या y दोनों में नहीं है, y अगर दोनों में तो y को सेम करो। यहाँ y कितना है, यहाँ तो y 5 है, यहाँ 4 है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, ताकि ये 20 हो जाए और ये भी 20 हो जाए, मतलब y की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। बस सेम होने के बाद क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 28 मिला अनुपात, इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना मिल जाएगा आपको 20 मिल जाएगा। इधर 5 को 4 से गुणा कर दो, यहाँ मिल जाएगा 20 अनुपात 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मिल जाएगा आपको कितना 15। ठीक है, अब मैं अगर आपसे यहाँ से पूछूं कि मेरे भाई मुझे ये एक बात बताओ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि x रेशियो y रेशियो z पूछा जाए तो कितना आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा 28:20:15
15, यही तो आंसर होगा 28:20:15। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। अब हमें ये बताना है कि हमने इतने रुपए जो है वो इन लोगों में बांटे हैं। भाई मैंने जितने भी रुपए इन लोगों में बांटे हैं उन सबसे अगर वापस मैं कलेक्ट कर दूं, मेरे पास उतने ही पैसे आने चाहिए। अगर मैंने 4 लोगों के बीच में मेरी सैलरी बांटी है तो मैं इन चारों से वो रुपए अगर वापस ले लूं तो मेरे सैलरी जितने पैसे मेरे पास वापस आ जाएंगे। वही वाली चीज है, अगर मैंने इन तीनों में पैसा बांटा है तो इन तीनों के पैसों को वापस अगर मैं ले लूं तो इतने रुपए हो जाने चाहिए। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग कितने हो रहे हैं, तो देखो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल हमारे पास हो जाएंगे 20 और 15 35। 35 में देखो 28 जोड़ना है, तो देखो 35 और 10 कितने हुए, 45 और 10 55। 55 में 8 जोड़ दोगे तो कितना आ गया, 63। इसका मतलब है कि हम लोग बोल रहे हैं कि इनका टोटल जो है हमारे पास कितना यूनिट आ रहा है, 63 यूनिट आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो है ये 63 यूनिट नहीं आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर यही 63 वैल्यू की वैल्यू जो है कितनी देर की है, ये देर की है हमारे पास 6300 रुपए। अपनी बात से कितना गुना ज्यादा, या फिर एक यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में जो आंसर पूछे, जो क्वेश्चन पूछे वही आंसर देना है। क्या पूछा है कि वाई का हिस्सा कितना है, जो शेयर है वाई का वो कितना है, तो वाई का शेयर हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 20। तो हमारे अकॉर्डिंग तो है 20, हमारा एक यूनिट अगर 100 के बराबर है तो बताओ हमारे 20 यूनिट जो है वो कितने के बराबर होंगे, 100 गुना करोगे तो कितने रुपए आ गए यहाँ पर, 2000 रुपए। इसका मतलब है कि वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर, वो यहाँ पर 2000 रुपए है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा धीरे धीरे और बहुत ज्यादा डीपली बता रहा हूँ, हर चीजें खोल के बता रहा हूँ, हर एक स्टेप को। हालांकि हमें क्वेश्चन जो है एग्जाम में इतना स्टेप से नहीं करना है, इतनी ज्यादा डिटेल से हमें क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, इतनी ज्यादा डिटेल से करेंगे तब तो हमारा हो गया सिलेक्शन, नहीं होना सिलेक्शन। लेकिन मैं हर एक चीज जो है स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, सो डेट आपका हाथ जो है वो जल्दी चल सके। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन को नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके पास। ठीक है, इफ 3800 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड किए जा रहे हैं अमंग एबीसी। एबीसी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किए जा रहे हैं, सच डेट एबी का रेशियो जो है 1:2 आ रहा है और बीसी का रेशियो है जो 3:5 आ रहा है। ठीक है, और देन देन फाइंड द शेयर ऑफ बी। तब आपको बताना है कि शेयर ऑफ बी जो है वो आपको बताना है, यानी बी का शेयर यानी बी का हिस्सा जो है कितना वो बता रहा है। कुछ नहीं करना, जो आपको दे रखा है ना रेशियो बस उतना ही कर दो, कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, जो रेशियो दे रखा है वही कर दो। भाई रेशियो कितना दे रखा है, ए और बी का रेशियो कितना दे दिया है, ये दे दिया 1:b। थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि अब सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर होना शुरू हो गई। ये 3:5 दे दिया। ठीक है, हमें कितने रुपए बांटना है, 3800 रुपए बांटना है, तीनों के अंदर बांटना है। तो क्यों ना एक काम करते, पहले तीनों का रेशियो ले लेते हैं। तीनों का साथ में रेशियो होना चाहिए हमारे पास। तीनों का साथ में रेशियो होने के लिए बी की वैल्यू सेम करनी है। यहाँ बी की वैल्यू 3 है, यहाँ बी की वैल्यू 2 है, तो क्यों ना एक काम करते हो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नया रेशियो मिल रहा है वो अपने को मिल जाएगा 3:6, और यहाँ जो नया रेशियो अपने को मिल रहा है वो मिल जाएगा 6:10। तो यहाँ से एबीसी का रेशियो है वो कितना मिल जाएगा, 3:6:10 मिल जाएगा। भाई एबीसी का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3:6:10 हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना हो रहा है, तो देखो 6 3 9 9 और 10 कितने हो गए, 19। हमारे अकॉर्डिंग तो टोटल हो रहा है 19 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हो रहा है 3800 रुपए। यानी हमारी बात से कितना करना ज्यादा, या एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200 रुपए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बी का शेयर पूछा है। हमारे अकॉर्डिंग बी का शेयर कितना है, 6, लेकिन 6 यूनिट नहीं है, हमारा एक यूनिट अगर 200 के बराबर तो हमारे 6 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे, 1200 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए खत्म। समझ रहे हो ना, आप लोग समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा इसको मैंने स्पीड में लेके गया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो संख्याएं आपके पास इस तरीके से है कि उनके बीच का अनुपात जो है, उनका अनुपात जो है वो दे रखा है आपको 7:16, 7:16 जो है अनुपात दे रखा है। इफ द सेकंड नंबर इज 256, अगर सेकंड वाला नंबर जो है वो क्या आपके पास है 256 है, तो फर्स्ट वाला नंबर जो है वो क्या होगा, तो फर्स्ट वाला नंबर जो है वो क्या है आपसे पूछा है। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली हम लोगों ने पहले किया है। ठीक है, मान लो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। ठीक है, अगर पहले नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो है वो 7:16 दे रखा है, और ये बोला है क्वेश्चन के अंदर कि जो पहला वाला नंबर है ना वो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको पहला वाला नंबर जो है वो दे रखा है, सॉरी सेकंड वाला नंबर जो दूसरा नंबर है वो आपको दे रखा है, सेकंड नंबर जो है वो आपको दे रखा है 256 है। हम लोग बोल रहे हैं सेकंड नंबर 16 है, 16 नहीं है एक्चुअल में, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कौन सा कितना है 256 है। आपकी बात से कितना गुना ज्यादा है, 16 गुना है। भाई आपकी बात से कितना ज्यादा गुना हुआ, 16 गुना हुआ। तो हमें पूछा क्या है कि पहली संख्या कौन सी होगी, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, अपनी बात से 16 गुना ज्यादा, अपनी बात से 16 गुना ज्यादा से 16 साथ है। भाई अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट सॉरी आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अगर आप इसे अच्छा
16 गुना है तो ये भी चीज क्या हो जाएगी 16 गुना हो जाएगी। 16 गुना होते ही आपके पास देखो 6 7 तो 42 इकाई का अंक कितना होना चाहिए 2, बस ये ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को 16 का पाठा नहीं आ रहा है ना तो वैसे डायरेक्ट ऐसे भी देख लो, देखो 6 7 तो 42 होता है यानी इकाई का अंक 2 आएगा, इकाई का अंक 2 है एक ही किसमें सी के अंदर है। ठीक है, अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग स्पीड से लेकर जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला देखिए 500 रुपए को जो है आपको बांटना है कितने लोगों में, 2 लोगों में बांटना है और उन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है 5:3। ठीक है, 5:3 दे रखा है और 500 रुपए का इन दोनों में बांटना है। सीधी सी बात है, 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच में ये चीजें बांटनी है। पहला इंसान मान लो ए है, दूसरा इंसान मान लो बी है। अनुपात दे रखा है 5:3। अगर मैंने बांट दिया पैसा तो वापस अगर मैं उनसे पैसा कलेक्ट करूंगा, वापस अगर जैसे ही मैं उनसे पैसा लूंगा तो मेरे पास उतने ही रुपए होने चाहिए जितने रुपए मैंने बांटे। तो अगर मैं इनसे वापस पैसा ले रहा हूं तो मेरे पास टोटल कितने रुपए आ रहे हैं, 8 यूनिट आ रहे हैं। इसी 8 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अंदर कितनी दे दी है, इसी 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे दी अपने को 500 रुपए। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो है हो जाएगी 500/8 रुपए। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा है, अपने को ये चीज पूछी है कि 500 को 2 भागों में विभाजित कीजिए कि एक दूसरे का अनुपात ये है। अपने को हर एक भाग निकालना है, हर एक भाग निकालना है। बताओ अगर मान लो 1 यूनिट की वैल्यू 500/8 है तो बताओ इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस यूनिट को हम लोग 500/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 500/8 से मल्टीप्लाई कर दो, जब आप 500/8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके ऑप्शन थोड़ा गलत है। ठीक है ना, इसके ऑप्शन गलत है क्योंकि देखो पहले वाले क्वेश्चन के ही ऑप्शन जो है वो कर दिए गए। कोई बात नहीं, हम लोग इसके गलत है क्वेश्चन, ये ऑप्शन है ना सी सारे गलत है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, हमारे टेक्निकल टीचर जो है इनसे भी टाइपिंग मिस्टेक तो किसी से हो जाता है, इंसान है ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी 1 यूनिट की वैल्यू, अगर हमारी 1 यूनिट की वैल्यू 500/8 है तो बताओ हमारी 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कि 500/8 मल्टीप्लाई 5। तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी आपको 2500/8। अगर आप इसे अगर 8 का डायरेक्ट भाग देने की कोशिश कर रहे हो तो आप भाग देके देख सकते हो, वरना थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग देखें तो देखो 2500 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 100/8 है ना। अब 4 के पहाड़े से काट दो, 4 के पहाड़े से ये 2 बार चला जाएगा और ये 4 के पहाड़े से कितनी बार चला जाएगा 25 बार चला गया है ना। 25 25 कितने हो गए 625, 625 बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसे आसान है आपके लिए, अब इसको डिवाइड करना आसान है, बजाय 8 का डायरेक्ट इसमें डिवाइड करना है ना। कई लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे जो बिल्कुल ही अनपढ़ लोग जिन्हें ये भी नहीं आता, मजाक कर रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना है ना। चलिए आगे हम लोग बात करें, 2 का अगर हम लोग भाग दे दें इसके अंदर तो देखो 3 बार चला गया, 1 बार चला गया, 2 बार चला गया 0.5, यानी पहला जो नंबर है आपके पास ए का जो नंबर है वो ए का नंबर कितना आएगा, ए का नंबर पास आपके पास आ जाएगा 312.5 रुपए। ठीक है, अब आपसे बी का नंबर पूछे तो बी के नंबर के लिए भी यही कहानी वापस करनी होगी। आपके पास जो 1 यूनिट की वैल्यू है बस इसी को आगे सोल्व करते रहना है आपको। अगर आपका 1 यूनिट जो है वो 500/8 के बराबर है तो बताओ 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो 3 यूनिट जो है वो कितना हो जाएगा 500/8 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1500/8, 1500/8 यानी 1500/8 ऐसे कर दो। और आगे इसे तोड़ सकते हैं कैसे, 15 गुणा 100/8। अगर 4 की टेबल से आप कट करोगे तो ये कितनी बार गया 2 बार गया और ये कितनी बार गया 25 बार गया। ठीक है, और आगे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 25 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 25 कितने हो गए 5 125, 125 और 250, तो 250 में अगर आप 125 जोड़ दोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 7 3 और ये 375, यानी कुल मिला के आपके पास वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ रही है, वैल्यू आपके पास आ रही है 375। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 375 बट्टे कितना हो जाएगा 2। अच्छा कितनी बार गया, 1 बार गया, फिर कितना है 8 बार गया, फिर कितनी बार गया 7.5। तो जो बी का शेयर है वो कितना आ जाएगा, बी का शेयर आपके पास हो जाएगा 187.5, 187.5 हो जाएगा बी का शेयर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, थोड़ा आप धीरे धीरे करोगे, मैं बहुत ज्यादा धीरे कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन भी है बहुत ज्यादा धीरे कर रहा हूँ सो डेट आप समझ पाओ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चीजों के अंदर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, एसएससीजीडी 2019 का यही है कि एक संख्या है x का 75% जो है वो एक अन्य संख्या y के 2/5 के बराबर है, तो बताओ x और y का अनुपात क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। का मतलब या ऑफ जहां दे रखा है ना ऑफ, इसमें इक्वल टू है, देखो एक 75% ऑफ है नंबर, ऑफ कहीं दे रखा है या कहां कहीं दे रखा है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी x का इसका मतलब है x मल्टीप्लाई 75% जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है y के 2/5 के, y के का मतलब गुणा, तो 2/5 को इस तरीके से लिख सकते हो बिल्कुल। क्या इस 75% को जो है, क्या इस 75% को जो है मैं 75/100 नहीं लिख सकता क्या,
75/100 नहीं लिख सकता यार। कहीं पर भी अगर 25% लिखा होता था इसका मतलब होता है 25/100। जब परसेंटेज का साइन हट जाता है तो नीचे 100 लग जाता है। यहाँ परसेंटेज का साइन था, नीचे 100 हटा दिया, 25 के पहाड़े से काट दो तो ये 3 बार गया, ये 25 के पहाड़े से कितनी बार गया, 4 बार गया। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हमारे पास x मल्टीप्लाई 3/4 बराबर y मल्टीप्लाई 2/5 अपने को ये चीज मिली है। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपने को अनुपात निकालना x और y का। तो x y को एक तरफ कर दो, बाकी नंबर को उधर कर दो। y इधर मल्टीप्लाई है, इधर आते क्या हो जाएगा, डिवाइड में। भाई y जो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आते क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि ये x था, ये अपॉन नीचे y आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 2/5 ऑलरेडी था, यहाँ 2/5 ऑलरेडी था, ये 3/4 जो है वो इधर जाते क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इधर जाते पलट जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 था तो 4/3 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर दो। 4 कितने हो गए, 8, नीचे कितना हो जाएगा, 15। अगर आपसे यहाँ पर x रेशियो y अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 8:15। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 8:15 ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन ने कहा है हम लोगों ने सिर्फ वही चीज की है, कोई एक्स्ट्रा चीज हम लोगों ने नहीं की। क्वेश्चन जैसा बोले ना वैसे करते जाओ। देखो अर्थमेटिक में ऐसा बात बोली जाती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ सकते हो ना, यकीन मानिए सारा गेम आपके हाथ में है, अदरवाइज फिर आप गेम लूज कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगर अपने पास दे रखा है कि इफ 12a = 6b = 15c देन फाइंड द abc। हमें रेशियो निकालना है, abc का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। कुछ नहीं करना भाई, जो कल सीखी है ना वही चीज करनी है। इसका चीजें हम लोग कल सीख चुके हैं। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने ऐसे बोला कि जो कहीं पर भी 12a = 6b = 15c। देखो ट्रिक क्या है, वैसे तो ट्रिक क्या होगी, ट्रिक तो ये है कि पहले तो इनको a रेशियो b डायरेक्ट ऐसे निकालो। a रेशियो b जब इन्हें a से b से c से इन सब चीजों से छुड़ा होगा ना तो ये नंबर बन जाएंगे उल्टे, ये नंबर हो जाएंगे उल्टे। ये अनुपात 1/6 अनुपात 1/15। ठीक है, ये उल्टे हो जाते हैं, ये ट्रिक वाली चीज है। लेकिन एक्चुअल में ये उल्टे कैसे होते हैं आपको ये भी चीज समझ में आनी चाहिए। ये उल्टे कैसे होते हैं आपको ये भी चीज समझ में आनी है। देखो ये सब चीजें अगर इक्वल है तो क्यों ना मैं एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूं जिसके इक्वल इन सबको रख दो। भाई कांस्टेंट वैल्यू ले लिया मैंने और जिनके इक्वल जो है इन सब चीजों को मैंने रख दिया। अब ध्यान से सुनिए, इस बात का मतलब ये है कि 12a की वैल्यू अगर k है, 12a की वैल्यू अगर k है तो a की वैल्यू जो है वो क्या k/12 नहीं आ जाएगी क्या, a की वैल्यू k/12 नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अगर 6b की वैल्यू अगर k है तो क्या b की वैल्यू जो है वो k/6 नहीं हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। अगर 15c की वैल्यू अगर k के इक्वल है देन c की वैल्यू जो है वो k/15 नहीं हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो देखो a कितना दे रखा है, a दे रखा है k/12 रेशियो, b की वैल्यू आई थी k/6 रेशियो, c की वैल्यू आई थी k/15। अब हम लोग रेशियो में करते क्या है, जो चीज हमें कॉमन दिखती है हम लोग उसे कट कर देते हैं। सेम कहानी अपने को यही करना है। ये देखो k सब में कॉमन नहीं दिख रहा क्या, k सब में कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से रेशियो मिल जाएगा a रेशियो b रेशियो c कितना मिल जाएगा 1/12 अनुपात 1/6 अनुपात 1/15। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट जो है इस तरीके से, ये यही पूरी ट्रिक की पूरा लॉजिक है पीछे, है ना। हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई ट्रिक है जब अगर ऐसा आपके नंबर दे रखे हैं ना, साथ में ऐसे नंबर अगर जोड़ करके देखा है तो जब एबीसी से उन्हें छुड़ाना हो, एबीसीडी वाले चीजों से छुड़ाना हो तो नंबर को उल्टा कर दो। 12 ऊपर दे रखा है तो उल्टा कर दो 1/12 हो जाएगा, 6 ऊपर दे रखा है तो उल्टा कर दो 1/6 हो जाएगा, 15 दे रखा है 1/15 हो जाएगा, उल्टा कर दो। ठीक है ना, ये उल्टा क्यों होता है ये लॉजिक मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब जब हमारे पास उल्टा करने की जो वैल्यू आई है हम लोग डायरेक्ट उसी पे बात करते हैं। लॉजिक अगर आप समझ गए तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आए। अब इतनी देर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिक समझाने की कोशिश की है, अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये अपने को मिली है, सॉरी ये जो चीज है ये अपने को मिली है, इस चीज को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c आया था हमारे पास, कितना आया है 1/12 आया है, रेशियो 1/6 आया है, रेशियो 1/15 आया है। ठीक है, एक तरीका तो वह है कि भाई इन सबको इनका एलसीएम लो, एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें इन सब से डिवाइड कर सकते हैं, जिनको इन सब से डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा आ रहा होगा, 60 आ रहा होगा भाई, ऐसा नंबर है ना 60 एक ऐसा नंबर है जिनसे इन सबको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इनको कट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब a की वैल्यू, अब a रेशियो b रेशियो c निकालना है, a रेशियो b रेशियो c तो निकालना है। देखो ध्यान से, तो a का हिस्सा कितना 1/12 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/12 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 60 से कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। इसका मतलब है a का हिस्सा कितना आ जाएगा, पहले 5 हो जाएगा।
ठीक है। हालांकि ये चीजें हम लोग धीरे धीरे आगे करते जाओगे, आप डोंट वरी, आगे धीरे धीरे करोगे, अनुपात मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि 60 जो है यहाँ दे रखा है 1/6। अब 1/6 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/6 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 60 ही तो है, 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना मिल रहा है आपको यहाँ पर 10 मिल रहा है। इसका मतलब दूसरे जो नंबर मिलेगा वो आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर 10 मिल रहा है रेशियो। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर कितना दे रखा है, तीसरा नंबर दे रखा है 1/15 है। 1/15 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौके 60 यानी 4 बार। इसका मतलब है कि कितना आ जाएगा ये वैल्यू 4। तो A रेशियो B रेशियो C जो है वो आपके पास वैल्यू कितनी मिलेगी 5:10:4 मिलेगी। ठीक है, 5:10:4 मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में जो है वो कोई भी मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन कोई सा भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़ा सा गलत टाइप है। देखो 2 क्वेश्चन गलत टाइप हो चुके हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट एक्चुअल में इसका रेशियो जो है वो यही आएगा। हमें कुछ नहीं करना, ये जो नंबर है इनको हम लोगों ने छुड़ाया है, इनको नंबर को छुड़ाते ये क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। उल्टा होने के बाद कुछ नहीं करना हमें, बस और इन्हें कुछ नहीं करना, हमें माइनस करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कोई एक नंबर ले लिया, 12 का भाग भी 60 में जा रहा है, 6 का भाग भी जा रहा है, 15 का भाग भी जा रहा है, तो 60 एलसीएम ले लिया, 60 को हर सबसे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू लिखी है। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी एक टर्म है, उस टर्म में एक टर्म है जिनका रेशियो दे रखा है 4:7 दे रखा है। इसमें कितना और जोड़े हैं हम लोग हर एक टर्म के अंदर, इसके हर एक टर्म के अंदर कितना हम लोग जोड़े हैं कि हमारे पास जो रेशियो है वो क्या मिल जाए, हमें 2:3 मिल जाए। ठीक है, वो कितना मिल जाए 2:3 मिल जाए। देखो 2 तरीके हैं। ठीक है, इन चीजों को करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीके तो हम हमारे पास जो बेसिक मेथड है वो देखिएगा, जो अनुपात है वो अनुपात क्या है, वो अनुपात दे रखा है 4:7 है। अनुपात कब बनना होगा, जब इनमें कोई चीज कॉमन नहीं होगी। तो वो कॉमन चीज जो है वो मान लो x है, तो ये पहला नंबर तो क्या होगा 4x हो गया, और दूसरा नंबर कितना है 7x। जब आप इसको रेशियो से हटाओगे तो जो चीज कॉमन रही थी वही तो कट के 4:7 बनेगा। ठीक है, तो जो चीज कॉमन रही थी वो हम लोगों ने मान ली x है, तो यहाँ पर हो गया 4x और यहाँ अपॉन हो जाएगा 7x। अब इसमें क्या हो रहा है कि जोड़ा जा रहा है। मान लो जोड़ने वाली चीज जो है वो a है, तो यहाँ मैंने a ऐड कर दिया, यहाँ मैंने a ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने ऐसे ही जनरली ऐड किया है। ठीक है, और इससे अपने को मिल रहा क्या रहा है, इससे 2:3 मिल रहा है। इसका मतलब है इससे 2/3 मिल रहा है। इससे क्या मिल रहा है 2/3 मिल रहा है। ठीक है, हमें कैसे भी करके इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो एक तरीका ये है कि भाई अगर हमें इनकी वैल्यू निकालनी है तो इसको सोल्व करना होगा। ठीक है, इसको फिर इधर से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल सोल्व करना होगा, पूरा हर एक चीज सोल्व करनी होगी। उससे बढ़िया एक तरीका और है, वो आपको डायरेक्ट सीखना होगा। एक तरीका कौन सा है, वो आपको डायरेक्ट सीखना होगा। ठीक है, एक तो तरीका मैंने बता दिया कि ऐसे मानकर सोल्व करना होगा, या फिर आपको वैल्यू ऐड करनी होगी। वरना एक तरीका और देखिए कि प्रत्येक टर्म के अंदर 4:7 में कितना जोड़ा जाए कि वे 2:3 बन जाए। हमें 4:7 दे रहा है, उनके हर एक टर्म के अंदर, हर एक पद के अंदर कितना जोड़ा जाए कि 2:3 मिल जाए, 2:3 मिल जाए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिए। आप ऐसा सोचिए कि यहां से 4 से इसे 2 बनाना है। ठीक है, 2 का गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है 4 का गैप आ रहा है। इसमें 2 का गैप आ रहा है, इन दोनों संख्या में 2 का गैप है, इन दोनों संख्या में 4 का गैप है। हमें गैप करना है सेम। तो सेम गैप करने के लिए पता है क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया चीज बता रहा हूं, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, याद रख लो बिल्कुल, कि इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो इस संख्या से। 2 और 3 का डिफरेंस होता है 1, 1 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, और इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो इस संख्या से। 4 और 7 का डिफरेंस होता है 3, यानी 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो तो नंबर क्या बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये उतना ही रहना है, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा 4 कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है, 4:6 बन जाएगा, सॉरी 6 जो है वो 9 हो जाएगा। मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, 6 जो है वो 9 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस जो है वो सेम है। 4 से 6 बनाने के लिए 2 जोड़ना होगा। ठीक है, और 7 से 9 बनाने के लिए भी कितना जोड़ना होगा 2 जोड़ना होगा। यानी हर एक टर्म के अंदर कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, तभी तो ये चीज मिल रहा है। यानी ये रेशियो से इस रेशियो में बदलने के लिए हर एक टर्म में अपने को कितना जोड़ना होगा 2 जोड़ना होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो कितना बन जाएगा, ये 2 जोड़ने में बन जाएगा। ठीक है, मैं बहुत धीरे इसलिए समझा रहा हूँ सो डेट आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। जिस दिन हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने लग जाएंगे, यकीन मानिए आपकी और हमारी दोनों की स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होने लग जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इन चीजों को।
कल जो है वो हम लोग नए क्वेश्चन जो लेके आएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट वाले, ठीक है। टिल देन अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिए। ये मोटिवेशन है हमारे लिए कि हाँ यार, हम जो जितना मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर रही है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।